भैया 2024 में जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट करूं या मर्न स्टैक डेवलपमेंट करूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों अच्छी फील्ड्स हैं, दोनों में अपॉर्चुनिटीज हैं, बट समझ नहीं आ रहा एज अ फ्रेशर या एज अ प्रोफेशनल मैं किस फील्ड में जाके काम करूं जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर अच्छे से हो पाए। तो मैं इसी चीज को कॉरस्पॉन्डिंग में सॉल्व करने आया हूं, यहाँ पर आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। मैं 5 चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा दोनों के लिए। फर्स्ट इज क्या एग्जैक्टली स्किल्स चाहिए हमें दोनों फील्ड में अच्छा करने के लिए। दूसरा इज जॉब मार्केट कैसा चल रहा है, किसमें ज्यादा जॉब्स है, किसमें ज्यादा डिमांड है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल, यार किसमें ज्यादा टाइम लगता है, किसमें कम टाइम लगता है कि इन्वेस्ट करो तो अच्छा रिटर्न भी आए। फोर्थ विल बी यार सैलरीज का क्या सीन है, दोनों में अच्छी सैलरी मिल रही है या किसी में कम है या किसी में ज्यादा है। एंड लास्ट पॉइंट विल बी यार फ्यूचर क्या है दोनों फील्ड्स का, किसी एक का ब्लीक तो नहीं है या किसी एक का ज्यादा है, हो सकता है आज के डेट में नॉर्मल हो बट फ्यूचर में ज्यादा बढ़ने वाला है। तो वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में एक कंक्लूजन निकालेंगे क्या फाइनली हमें करना है, हम फ्रेशर है या प्रोफेशनल है, क्या हमारे लिए बेस्ट चीज होगी, आइदर फुल स्टैक डेवलपमेंट या मर्न स्टैक डेवलपमेंट। तो एंड तक बने रहना, अच्छे से समझ लेना, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना और पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलते हैं और सबसे पहले अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं यार स्किल्स क्या क्या चाहिए। अगर हम मर्न स्टैक डेवलपमेंट की बात करें उसमें देखो मर्न का मतलब क्या होता है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, रिएक्ट और नोड.जेएस। अगर तुम देखो यहाँ कोर जो है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट है, जितना अच्छा तुम जावास्क्रिप्ट में बनोगे उतना अच्छा तुम मर्न स्टैक डेवलपर बनोगे, फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी। राइट, जावास्क्रिप्ट यूज होने वाला है, फ्रंट एंड में हम रिएक्ट करेंगे और बैक एंड में हम नोड.जेएस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इट विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल। फायदा क्या है कि जावास्क्रिप्ट सीखो और सारी चीजें तुम आराम से कर लेते हो, बट रिएक्ट और फ्रंट एंड में स्टेट्स और कंपोनेंट का सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। नोड.जेएस में मोंगोडीबी का यूज करोगे जहां तुम डेटाबेस से डील करोगे, एक्सप्रेस.जेएस के फ्रेमवर्क में काम करोगे, तो ओवरऑल हम जावास्क्रिप्ट में अच्छा बनते हैं और मर्न स्टैक डेवलपर बन जाते हैं। अपनी जो जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है उसके अंदर हमारा कोर होता है जावा में अच्छा बनना। जावा में अच्छा बनना बहुत जरूरी है और उसमें कैसे बनते हैं, हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, हमें मल्टी थ्रेडिंग वगैरह अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हम लोग स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे क्रिटिकल है। जावा फुल स्टैक डेवलपर बनो तो स्प्रिंग बूट करना ही करना पड़ेगा और उसके साथ साथ डेटाबेस से डील करना, वो एसक्यूएल हो सकता है, वो मोंगोडीबी हो सकता है। इतना सब आता है तो तुम एक बढ़िया से जावा फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। इन दोनों के मैंने डिटेल रोड मैप बना रखे हैं ऑलरेडी, मैंने पहले वीडियोस में भी बनाया है और मैंने रिसोर्सेज भी शेयर करें जो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको तुम रेफर कर सकते हो। उसमें डिटेल में पता लग जाएगा तुम्हें कि क्या स्किल्स पे काम करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसको मिस आउट मत करना। हमारे को स्किल्स की क्लैरिटी हो गई। अब हमारी दूसरी बात आती है कि यार जॉब्स का क्या सीन है। देखो जॉब्स में एक बहुत ही सिंपल सा सीन है, ये जो टाइप ऑफ कंपनीज है ना वो जनरली 3 टाइप ऑफ कंपनीज होती है, सर्विस कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स। देखो जहां तक मर्न स्टैक डेवलपमेंट की बात है ना, एज अ फ्रेशर स्टार्टअप्स में काफी रोल तुम्हें मर्न स्टैक डेवलपर में मिलते हैं एज कम्पेयर टू जावा, बट जैसे ही तुम सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करते हो तो वहां पर जावा डेवलपमेंट रोल्स में ज्यादा मिल रहे होते हैं। क्योंकि क्या है, एस्टैब्लिश कंपनीज में ना जो जावा डेवलपर का कोड है वो 25 सालों से 30 सालों से चल रहा है। स्टार्टअप्स में क्या नया नया कोड है, चीजें फास्ट बनानी होती है तो मर्न स्टैक डेवलपमेंट ज्यादा यूज हो रहा है। स्टार्टअप में जाना है तो मर्न स्टैक डेवलपमेंट कैन बी अ ग्रेट थिंग, चाहे इनिशियल स्टार्टअप हो, चाहे जोमैटो, ओला, रेजर पे टाइप का स्टार्टअप हो। और अगर तुम एस्टैब्लिश कंपनी, सर्विस कंपनीज हो या बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो तो जावा फुल स्टैक डेवलपर कैन बी वेरी क्रूशियल। जैसे मैं था, मैंने अमेज़न के टाइम में जावा डेवलपर में काम करा था, तो बड़ी कंपनी थी, वहां स्टेबलाइज कोड था, बट वहां पर भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मर्न स्टैक डेवलपर के आते रहते हैं, बट ऑनेस्टली वो थोड़ा एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर तुम एक्सपीरियंस हो मर्न स्टैक डेवलपर में, 2-3 साल हो गए काम करने का, तो तुम बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सोच सकते हो। बट ओवरऑल एजेंडा यही है जो चलता आता है कि यार स्टार्टअप्स में ज्यादा जॉब्स मर्न स्टैक डेवलपमेंट में और सर्विस कंपनीज में जावा में। अब तुम्हें कौन सी टारगेट करनी चाहिए यार, तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो टू अ सेफ रूट, सर्विस कंपनीज में शुरू में पैसे थोड़े कम मिलते हैं रिलेटिवली, बट सेफ ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इवेंचुअली पैसे अच्छे तभी कमाओगे जब 5 साल अच्छे से काम करोगे। तो जावा यू कैन चूज। अगर तुम्हें लगता है यार मर्न में मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, अच्छी स्किल से काम कर सकता हूँ, तो यार मर्न स्टैक डेवलपर अच्छा रोल होगा। स्टार्टअप्स को टारगेट करो, वहां से तुम बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हो या अपनी लाइफ में खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक द डिसीजन इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। जॉब्स दोनों में है, ज्यादा जॉब्स जावा में होंगी क्योंकि सर्विस कंपनीज मास हायरिंग करती हैं, बट मर्न स्टैक डेवलपर में भी अच्छी जॉब्स है और मुझे लगता है वो धीरे धीरे ग्रो भी होने वाली है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार टाइम कितना लगेगा दोनों को सीखने में। देखो टाइम की जहां तक बात है ना, ऐसा तो है नहीं कोई भी स्किल 2-3 महीने में सीख जाओगे तुम, 6 से 8 महीने तो लगेंगे। मुझे लगता है 6 से 8 महीने में मर्न स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हैं। जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने में 9 से 12 महीने लगते हैं। राइट, ये एवरेज टाइम आउट बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा और ज्यादा लगे, अच्छे से बनने में शायद 1.5 साल लगे, मर्न स्टैक डेवलपमेंट में अच्छे से बनने में 1 साल लगे, बट रिलेटिवली थोड़ा सा लेसर काम है क्योंकि वहां क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ काम जावास्क्रिप्ट से हो जाता है। यहाँ क्या है, जावा में फुल स्टैक करोगे तो बैक एंड में दिमाग लगाओगे, फिर फ्रंट एंड के लिए किसी और टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ जाती है, तो टाइम लगता है डेवलपमेंट में। तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो रिलेटिवली टाइम मर्न स्टैक डेवलपमेंट में कम लगेगा, बट दोनों टाइम वर्दी हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 1 साल में मर्न स्टैक डेवलपमेंट अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं है।
अगर तुमने 1.5 साल में जावा फुल स्टैक डेवलपर में बढ़िया से प्रोजेक्ट बना दिया तो यार फाड़ दोगे, मतलब बहुत ही बढ़िया जॉब लगेगी, कोई एंड नहीं। बट टाइम लगता है, बट इट्स वर्थ इट कि यार हम अच्छे से स्किल सीखे और प्रोजेक्ट्स तो तुम्हें बनाने ही होंगे। और साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यार AI का टाइम है और इन सब चीज़ों का टाइम है, तो प्लीज़ अपने आप को लिमिट केवल डेवलपमेंट में मत करना। डॉकर, कुबरनेट्स, कंटेनर्स के बारे में पढ़ो। ये चीज़ें अगर तुम्हें आती है तो आज के डेट में काफ़ी एज मिलेगा इन डिफरेंट कंपनीज, तो इन चीज़ों को मिस आउट मत करना। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि यार सैलरीज का क्या सीन चल रहा है। देखो सैलरीज एज अ फ्रेशर दोनों में ऑलमोस्ट बराबर होती है, 4 से 8 LPA का पैकेज लगता है कोई भी जॉब आए, राइट। कोई कंपनी 10 LPA 12 LPA भी दे देती है, वो फर्क नहीं पड़ता, बट एज अ फ्रेशर पैकेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। और मैं हमेशा बोलता हूँ सैलरीज के टर्म्स में सैलरी हमेशा हमें 5 साल बाद के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि हम जो विद इन 5 ईयर जो काम करने वाले हैं उसमें जो ग्रो करेंगे तभी हमारा वो 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज पहुंचेंगे। एकदम फ्रेशर लेवल पे 50 लाख और 1 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, तो वी शुड ट्राई कि हाँ इनिशियल पैकेज अच्छा लगे, जो कि अच्छा लगता ही है, चाहे वो 8 LPA हो चाहे 10 LPA हो। अगर हम अच्छे से स्किलफुल होंगे, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो सैलरी हमारे को अच्छी मिलेगी। अगर मैं सीनियर लेवल में बात करूं तो यार सैलरीज में जो सीनियर जावा डेवलपर है या सीनियर मर्नस्टैक डेवलपर है, क्योंकि तुम सीनियर मर्नस्टैक डेवलपर किसी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या बड़ी स्टार्टअप में पहुंचोगे तो थोड़ी सैलरी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें जब हम सीनियर वाली चीज़ें करते हैं तो वो अभी उतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ सीनियर कोड नहीं है, तो वहाँ तुम्हारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ थोड़ा सा स्किल सेट के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जावा में बहुत सारा कोड ऑलरेडी बन चुका है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत टाइम से काम हो रही है, तो यहाँ पर सीनियर रोल्स में थोड़ी सी कम सैलरी है, बट इट डजेंट मैटर। अल्टीमेटली अगर हम इनफ स्किलफुल होंगे तो हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं, राइट। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जावा डेवलपर से फुल मर्नस्टैक डेवलपर बनना बहुत आसान है, राइट, बहुत, क्योंकि तुम टफ चीज़ कर चुके हो। मर्नस्टैक डेवलपर से जावा डेवलपर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एकदम से नई चीज़ सीखनी पड़ती है, बट दैट्स ओके, राइट। हम शिफ्ट तो कभी भी कर सकते हैं, एक ज़्यादा टफ है एक कम टफ है, तो उस हिसाब से भी हम सोच सकते हैं। सैलरी के टर्म्स में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अल्टीमेटली हम 5 साल बाद बढ़िया कमाएंगे अगर हम किसी भी एक स्किल में बढ़िया से प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे और हमने अच्छा खासा काम किया होगा। और अब हमने लास्ट पॉइंट में बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या सीन है, फ्यूचर किसका बेटर हो सकता है। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, जावा ना 25 साल से जो मैं बोल रहा हूँ, तो जावा ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गई है, वही चीज़ें आ रही हैं, कोई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं। तो इन टर्म्स ऑफ जावा में नई चीज़ें नहीं आ रही तो क्या ग्रोथ नहीं है? नहीं, ग्रोथ है, राइट। एज यू लर्न स्किल्स आती रहती हैं, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होती रहती है, बट मर्नस्टैक में ना अभी सीनियर रोल पे चीज़ें आनी है, राइट, नई नई चीज़ें आनी है, तो ग्रोथ की चांसेस थोड़े से फ्यूचर वाइज ज़्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पर अभी कम चीज़ें आई हैं। हम डॉकर कंटेनर्स का यूज़ करके हो सकता है कुछ नई चीज़ बना दे, कुछ अच्छी लाइब्रेरीज बना दे, तो लाइब्रेरीज का स्कोप जो होता है, जो नए नए कोड बिल्ड करने का होता है, वो भी मर्नस्टैक में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जावा में बहुत सारा काम हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्यूचर उसी का बेटर है, ये मेरे को लगता है कि उसमें भी फ्यूचर में काफ़ी सारा काम होना है मर्नस्टैक में। जावा में काफ़ी हद तक हो गया क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया, तो इसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज केवल जावा ही यूज़ कर रही हैं, बट मुझे लगता है एज मर्नस्टैक विल ग्रो, उसकी चीज़ें ऑप्टिमाइज होंगी, कॉन्करेंट चीज़ें वो बढ़िया से संभालने लगेगा, तो कंपनीज विल स्टार्ट शिफ्टिंग टू मर्नस्टैक एज वेल, एंड धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वो मर्नस्टैक में लाने लगी। अगर तुम अमेजोन की बात करो, गूगल की बात करो, थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स वो मर्नस्टैक में ले आते हैं और लॉन्च कर देते हैं। बड़ी चीज़ें ओल्ड लैंग्वेजेस में ही है, बट धीरे धीरे वो भी शिफ्ट होने लगेंगी एज थिंग्स विल ग्रो। तो मुझे लगता है थोड़ा सा फ्यूचर ब्राइट है अभी मर्नस्टैक का। इट डजेंट मीन कि जावा डाउन हो जाएगा, दोनों रहेंगे, बट ग्रोथ के टर्म्स में मर्नस्टैक थोड़ा बेटर हो सकता है। तो कंक्लूजन यही है मोस्टली, मेरे को लगता है यार अगर तुम किसी फील्ड में घुस गए हो, बढ़िया से बस प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपॉर्चुनिटीज बढ़िया मिलेंगी। मर्नस्टैक डेवलपर रख रहे हो तो ये दिमाग में रखो यार, स्टार्टअप्स में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल सकती है, सर्विस कंपनी शायद जावा ही मांगेंगी, और अगर तुम जावा पढ़ रहे हो तो यार थोड़ा सा दिमाग में रखो कि स्टार्टअप शायद थोड़ा सा कम प्रेफर करें, बट सर्विस कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो कंपनी मेरे को शायद लेने के लिए सोच सकती हैं, वहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है। तो तैयारी दोनों अच्छे से करो, एक ही चीज़ चूज़ करनी है, अपने माइंडसेट को सबसे बदलो और आगे काम करो, बढ़िया से डिसीजन ले पाओगे और आगे काम कर पाओगे। गुड लक।